नाज़रीन इकराम, मैं हूं राना नासर, अपना यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन इकराम, वैसे तो हर रोज़ आप ख़बरें देखते रहते हैं और ख़बरों में से क्या बरामद होता है ये आप मेरे से शायद बेहतर जानते होंगे, क्योंकि ख़बरें हैं कि उसमें से सच बहुत कम होता है और उसमें झूठ की इतनी मेज़ज कर दी जाती है कि अब पाकिस्तान के लोगों का तो सच से जो भी उनको दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल उनका यकीन उठ गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब उनके लिए इस चीज़ का बहुत मुश्किल से एनालाइज करना है कि किसको वो देखें और किसको ना देखें। और ऊपर से जो हर गवर्नमेंट ने अपने कुछ पालतू पाले होते हैं, वो सांडे के तेल से लेके आपको हर रोज़ रात को ऐसी खबर सुनाते हैं कि सुबह क़यामत आने वाली होती है। जब क़यामत नहीं आती तो वो दूसरी क़यामत के इंतज़ार के लिए आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि एक बहुत मशहूर डॉक्टर जो अपना बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम करता है, लेकिन उस शख्स ने हड्डी वाला डॉक्टर करके इतने प्रोग्राम किए कि अंजाम ये एंड के ऊपर ये हुआ कि जब हड्डी वाले डॉक्टर के जो बॉस था, जब उनकी तरफ से उसको शर्प कॉल मिली तो जनाब क्या हुआ कि वो डॉक्टर साहब जो बड़े तंतने से अपने उसके ऊपर शायद उन्होंने बहुत प्रोग्राम यानी 75 से ज़्यादा प्रोग्राम किए, वो खुद ही उनके साथ मिल गए और उनको कहा, माई बाप, आपका बेटा बेशक तीसरी नस्ल से हो या दूसरी नस्ल से हो, मैं आपको सलाम करता हूँ और आप मेरे माई बाप हैं। ये है इन बदगमाश्तों का जिनको पाला हुआ है, और ये आपको इतना झूठ बताते हैं कि बकौल गोबल्स कि इतना झूठ बोलो कि वो एंड के ऊपर लोगों को सच लगना शुरू हो जाए। बहरहाल ये सारा और सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। सबसे पहले तो जनाब CPEC की खबर है कि चाइना ने शायद हमारी बदनीति को देखते हुए उन्होंने शायद अपना हाथ खींच लिया है। अब उन्होंने किसी और तरफ को देखना शुरू कर दिया है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो यकीनी तौर के ऊपर हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मारूजी हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि जब वासरा अमेरिका साहब जो जाके ग्वादर में अपनी वीडियो रिलीज़ करते हैं, उसके बाद वो गिलगित बल्तिस्तान भी पहुंच जाते हैं, तो यकीनन चाइना के जो संजीदा हल्के हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो ख्याल किया होगा कि ये पंजाबी च कहते ने कि लारे साडे नाल तो साइयां किते तो वधाइयां किते। बहरहाल अब देखते हैं ताकतवर जिन्होंने ये समझा हुआ है कि इस मुल्क के असल अंदाता वही हैं, वो इसको किस तरफ से लेते हैं और सिर्फ लेते नहीं हैं बल्कि इसका क्या इलाज करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर तो नो डाउट के अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन प्राइस है कि वो बहुत हाई हो गई है हर चीज़ की। इस वजह से नाज़रीन इकराम, हम सब लोगों को जो तकलीफ़ होती है वो उसका मुदावा करने के लिए इनमें से कोई भी, बेशक वो काकड़ साहब की गवर्नमेंट है या इससे पहले वो एक गुंडों का टोला था जिसकी गवर्नमेंट थी जो 16 महीनों के लिए हमारे सर के ऊपर सवार कर दी गई थी, और या फिर अभी आने वाली गवर्नमेंट होगी, वो तो आप जानते हैं कि खान साहब को अटक जेल से उठा के जब उनको अडयाला जेल में फेंका गया, अब उनके साथ ये सलूक हो रहा है कि उनको जो B क्लास उनका हक बनती है वो भी नहीं दी जा रही। और ऊपर से कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में, उन्होंने जैसे खान साहब से बैर पाल रखा है, वो खान साहब को कोई भी सहूलत जो उनका हक बनती है वो देने के लिए तैयार नहीं है। अभी DC इस्लामाबाद साहब जो हैं उनको यकीनन उनकी जॉब के ऊपर रहने का कोई हक नहीं है कि जब हमारा आइन कहता है कि उनको B क्लास मिलनी चाहिए तो यकीनी तौर के ऊपर और मिलनी चाहिए, और DC साहब को यकीनन चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए और इनकी छुट्टी करानी चाहिए। अब आते हैं जी हम सर्वे की तरफ।
सर्वे हुआ है, बल्कि बहुत बहुत खुफिया सर्वे हुआ है, ये इसका पैसा पीछे नून लीग का लगा हुआ है। और जनाब एंड के ऊपर ये हुआ कि अगर इमरान खान की पार्टी जो है वो नंबर 1 हो गई है तो इनकी पार्टी शायद नीचे से बहुत नीचे तक चली गई है। जिस तरह हमारा ग्रीन पासपोर्ट नीचे गया है, यानी इन लोगों ने ग्रीन पासपोर्ट को नीचे किया है, तो इस तरह ही हमारा इनकी पार्टी भी बहुत नीचे चली गई है। लेकिन सोचते हैं कि ये अभी साहब जो लंदन में बैठे हैं वो पर तोल रहे हैं पाकिस्तान में आने के, और इधर जो है वो जो उनके गुमाश्ते हैं वो जनाब अभी उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन कौन सा इस्तकबाल, कैसा इस्तकबाल, आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि इस्तकबाल तो उसके लिए उसका किया जाता है कि जो जिसकी सज़ा माफ़ हो गई हो, या जो सही रास्ते के ऊपर चला हो, या जिसने आप सही लीडर हो। पहले उनका प्रोग्राम बनाया गया जी, एयरपोर्ट के ऊपर उनको लाखों लोग लेने जाएंगे, लेकिन अब सुना है कि उन्होंने जब सर्वे कराया तो पता चला कि लाखों नहीं, हज़ारों भी नहीं आ सकते। तो रिजल्ट ये निकला कि जनाब उन्होंने कहा जी हम आवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते, यानी फिर आवाम के सर के ऊपर थोप दिया। बहरहाल शोबाज साहब जो है वो अपने नए नए ड्रामे दिखाते रहते हैं। उम्मीद है कि वो इस वक्त भी कोई शोबाजी दिखाएंगे, और इधर जो लोगों को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनाना है कि इस नाम के ऊपर कि मैं चौथी दफ़ा आ रहा हूँ। अगर आप पहले 3 दफ़ा कुछ नहीं उखाड़ सके मातल के साथ, पंजाब मेरे पास कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है, तो चौथी दफ़ा आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि चौथी दफ़ा भी यही अवाम है, यही पाकिस्तान है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप में एक आपके पास गिदड़ सिंह ज़रूर है नानी की शक्ल पे, कि वो आप जब भी चाहते हैं, आप किसी को भी चाहते हैं, आप मना भी लेते हैं, और उनको वो गिदड़ सिंह दिखा के आप अपनी तरफ भी कर लेते हैं। वल्लाह आलम आप में कितने गैर सैंक नहीं है। सुना है कि आप 2-3 अरब मुल्कों को भी दौरा करके उनको भी मनाने जा रहे हैं कि पहले मैंने कम नहीं बेचा पाकिस्तान को, या मैंने आपके कदमों में कम नहीं डाला पाकिस्तान को, अब मैं उससे भी ज़्यादा डालूंगा। तो आप मेहरबानी करके मेरी हिमायत करें। यही दुख की बात है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अवाम को सच नहीं बताते, और फिर एंड ये होता है कि अवाम और उनके दरमियान बहुत सी दरारें पड़ जाती हैं। जब इमरान खान साहब आके कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, तो जनाब लोगों के पेट में बहुत मरोड़ उठता है कि उनको पता है कि हम गुलामी से आज़ाद होने वाले हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि उनके गुमाश्ते जो चाहते हैं कि हम हमेशा गुलामी में रहें, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि ये गुलामी की जंजीरें हमारे सर से उतरें, ये तौक जो हमें पहने हुए हैं ये टूट जाएं। वो ये चाहते हैं कि हम बस ऐसे ही सफ़र करें, ना हमारे पास साफ़ पानी हो, ना हमारे पास दवाइयाँ हों, ना हमारे बच्चे पढ़ें कहीं अच्छे स्कूलों कॉलेजों में, बल्कि हम उनकी गुलामी करते रहें। और ये लोग तंत्राती हुई नई चमकती गाड़ियों में हमारे ऊपर बैठकर धूल उड़ाते हुए हमें हर उस जगह के ऊपर ले जाएं जहाँ पे हम नहीं जाना चाहते। अब मेरा मतलब समझ गए होंगे। बहरहाल मैं क्योंकि ब्लॉग में तीसरे चैप्टर को मैं उठाना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि टाइम ओवर हो गया है तो इसी में इसको इत्तफा समझे। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए।